हरिओम। सितंबर 3 आज 2024। भगवान उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं सांख्य योग में। अब भगवान कहते हैं देखो, ये जो आत्मा है वो नहीं मरती है। पहले भी मैं वो बोलते आ रहा हूं। अब भगवान एक एग्जाम्पल देते हैं जो हमारे व्यवहार के एग्जाम्पल, शरीर और आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं। इसी से ही तो हम लोगों को कंफ्यूजन रहता है। शरीर को आत्मा मान लेते हैं और आत्मा को शरीर। तो भगवान कहते हैं सुनो, शरीर का अपना धर्म है, आत्मा का अपना धर्म है। तुम जोड़ क्यों रहे हो? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। यथा, जैसे। कभी भी अगर एग्जाम्पल देना पड़ता है तो जैसे कहना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं यथा अस्मिन देहे, इस शरीर में। तो सब अपने अपने समझेंगे कि मेरे अपने शरीर में देहिनः, देहिनः देहिका, देही अर्थात शरीर में जो रहने वाला आत्मा, उसका नाम देही कहते हैं। असली रूप में आत्मा निर्विकार है, मगर क्योंकि शरीर के अंदर है तो देही। हाँ, तो ये शरीर के अंदर तीन अवस्था होती है, कौमारम, यौवनम, जरा। ऐसे पांच अवस्था भी कहा जाता है। शिशु अवस्था जोड़ दे और पौगंड अवस्था जोड़ दे। हाँ, कोई कोई किशोर अवस्था जोड़ देते हैं, कोई कोई जरा अवस्था जोड़ते हैं। तो जो भी हो, अभी मुख्यतः तीन है, चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज। तो कौमारम, कुमार, यौवनम, यौवन, जरा अवस्था का, वृद्धावस्था को जरा अवस्था कहा है। ये तीन। ठीक। तथा देहांतर प्राप्ति ही। अब ऐसे समझ लो, कौन? जब बालक छोटा रहता है ना, तो वो अनुभव कहता है कि मैं बालक हूं। फिर धीरे धीरे पता नहीं चलता, युवक हो जाता है तो कहता है मैं युवक हूं। देखो, जब वो बालक छोटा रहता है तो भी मैं हूं, और जब वो बालक अवस्था मरेगा और यौवन अवस्था प्राप्त होगा, आत्मा तो नहीं मरती है ना। आत्मा तो मैं दोनों में है। मैं बालक हूं और मैं युवक हूं। बालक अवस्था मरेगा तभी युवक अवस्था शुरू होगी। जब बालक अवस्था नष्ट हो जाएगी तभी युवक अवस्था आएगी। और जो मैं हूँ वो एक ही है। इस दोनों में मैं अलग अलग नहीं हुआ। नहीं कि बालक का मैं अलग हूँ और अ, यौवन का मैं अलग होऊंगा, मुश्किल होगा। कैसे? न कृत विप्रनाश एंड अकृत अभ्यागम, ये दोष आ जाएगा। बार बार कहा गया है, जो किया है वो उसका फल नहीं मिलेगा उसको, क्यों? वो मर गया है। कृत विप्रनाश और अकृत अभ्यागम, नहीं किया है उसके लिए फल आ गया है। कुछ गलत नहीं किया, वारंट आ गया है। ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए आत्मा जो मैं हूं एक ही है। अच्छा, यौवन, युवक अवस्था मर गई तो वृद्धावस्था आ गई, तो मैं वृद्ध हूं। तो इसी प्रकार आत्मा नहीं मरती, आत्मा अकेला। इसी प्रकार ये जो शरीर, एग्जाम्पल समझ लो, देहांतर प्राप्ति। जब देह का तीन अवस्था के परिवर्तन में आत्मा नहीं मरती है, जब देहांतर, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को जाते हैं, तो आत्मा नहीं मरती है। आत्मा ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। बस ये धीर पुरुष जानते हैं, और ये धीर पुरुष जान करके दुखी नहीं होते हैं। ये है नियम। देखिए, ये जो अवस्था आती है, इस अवस्था के साथ हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। अब जब आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, हम समझते हैं कि मैं वृद्ध हूं और ये शरीर की अवस्था। अब देखो ना, शरीर के प्रति हम ऐसे नहीं कि हमेशा ही आइडेंटिफाई करते हैं, नित्य संबंध है नहीं। जब हम सोते हैं 7-8 घंटा, शरीर अलग हो जाता है। जब हम कुछ पिक्चर देखते हैं तो उसमें कोई, या फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उस समय कोई दुख पता नहीं चलता, खून निकल गया है। क्या? शरीर के साथ तादाद में रखोगे, लगाव रखोगे तो पता चलेगा।
नहीं रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा शरीर का लक्षण क्या है। इसका अर्थ है शरीर मैं नहीं हूं, शरीर से मैं अलग हूं, ये बताने के लिए भगवान कह रहे हैं। फिर आगे तो भगवान का ही लगातार तर्क चलता ही रहेगा, वो हम लोग एक एक दिन देखेंगे।